सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईडू ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अशासकीय माध्यमिक प्रधानाध्यापक भर्ती पर विशेष तैयारी हेतु एक क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं और आज इकाई 7 यूनिट 3 जिससे 60 क्वेश्चन आएंगे उसके इकाई 7 का अध्याय पहला है और इसका टाइटल है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं। आप लोग खुद इनको एक बार देख करके एहसास करेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है, ए है 9वीं पंचवर्षीय योजना, बी है 10वीं पंचवर्षीय योजना और सी है 11वीं पंचवर्षीय योजना और डी है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो RMSA इसका जो है यह 2009 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? शुभारंभ हुआ था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्रारंभ 2009 को किया गया था और इस तरीके से यह पंचवर्षीय योजना 11वीं होगी, क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर के 2012 तक चली थी। तो इस तरीके से ये जो है सी ऑप्शन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा या राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। RMSA का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से किस शिक्षा स्तर का सार्वभौमिकरण करना था? प्राथमिक शिक्षा, ये ऑप्शन है, बी है उच्च प्राथमिक शिक्षा और सी है माध्यमिक शिक्षा, डी है उच्च शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च माध्यमिक शिक्षा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक में 6 से लेकर के 8 तक आता है, जबकि RMSA में मुख्य रूप से 9 से लेकर के और 10 तक की माध्यमिक शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता सुधार के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। RMSA के अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक RMSA भी आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अनुसार माध्यमिक विद्यालय सामान्यतया छात्र के निवास से संबंधित से अधिकतम कितनी दूरी के भीतर उपलब्ध कराने का लक्ष्य था? अर्थात राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत छात्रों को अधिकतम कितनी दूरी पर विद्यालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य था? तो ए ऑप्शन है 3 किलोमीटर, बी है 5 किलोमीटर और सी है 8 किलोमीटर और डी है 10 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर पर उपलब्ध कराने का अभियान चलाया गया था। ये अभियान का लक्ष्य प्रत्येक छात्र को 5 किलोमीटर के भीतर माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराना था। तो इस तरीके से बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। RMSA के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय की उपलब्धता का लक्ष्य लगभग कितनी दूरी तक निर्धारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च और माध्यमिक में डिफरेंस है। उच्च इंटर लेवल को कहेंगे और माध्यमिक 9 से लेकर के कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए उपलब्ध कराया गया था। तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर, 7 से 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी 7 से लेकर के और 10 किलोमीटर के बीच, 7 से लेकर के 10 किलोमीटर के बीच उपलब्ध कराने का, विद्यालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं 5। निम्न में से कौन सा RMSA का मूल सिद्धांत नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RMSA
का मूल सिद्धांत नहीं है पहुंच, एक्सेस, बी है समानता और सी है गुणवत्ता और डी है निजीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निजीकरण। क्या? निजीकरण इसका मूल सिद्धांत नहीं है। आरएमएसए का आधार पहुंच, समानता और गुणवत्ता है, निजीकरण नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। आरएमएसए को किस वर्ष समग्र शिक्षा अभियान में सम्मिलित किया गया? समग्र शिक्षा अभियान में सम्मिलित किया गया तो 2015 है, 2016 है, 2018 है और 2020 है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2018। वर्ष 2018 में आरएमएसए को एसएसए, किसमें? एसएसए समग्र शिक्षा अभियान में जोड़ा गया और इसके साथ साथ में टीचर एजुकेशन, क्या? टीचर एजुकेशन भी जोड़ा गया था, का एकीकरण कर समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया था। तो आरएमएसए और एसएसए और टीचर एजुकेशन को जोड़ करके एकीकरण करके समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया था। कंफर्म हो गया होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, यह 2018 में सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरएमएसए का प्रमुख घटक नहीं है? विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र। तो देखिए, विज्ञान प्रयोगशाला होनी चाहिए, कंप्यूटर लैब को प्राथमिकता दी गई, पुस्तकालय भी होना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र नहीं होना चाहिए क्योंकि ये उच्च माध्यमिक तक के ही माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय को रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र आरएमएसए का भाग नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। आरएमएसए के प्रारंभ के समय केंद्र एवं अधिकांश राज्यों के बीच वित्तीय साझेदारी का अनुपात क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50-50 का, 60 और 40 का, 75 और 25 का और 90 और 10 का। तो 90:10। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा सी, 75:25। तो प्रारंभ ये इसका 75:25 का अनुपात है। तो प्रारंभ में अधिकांश राज्यों के लिए केंद्र सरकार 75% देगी। क्या देगी? 75% ये केंद्र सरकार देगी, केंद्र सरकार, और 25% राज्य सरकार। कौन देगा? राज्य सरकार देगा। शिक्षा पर ये जो है अभियान आरएमएसए के तहत सुनियोजित हुआ था कि 75% खर्चा केंद्र सरकार देगी और 25% शिक्षा पर व्यय होने वाले खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके से सी ऑप्शन इसका भी सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आरएमएसए के अंतर्गत दिव्यांग छात्रों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया? केवल छात्रवृत्ति, समावेशी शिक्षा एवं रैंप जैसी सुविधाएं, केवल निःशुल्क पुस्तकें, केवल परिवहन सुविधा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 9 बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी राइट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा एवं रैंप जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी दिव्यांग छात्रों के लिए। अभियान का उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को समावेशी शिक्षा और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना था। तो इस तरीके से बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का आरएमएसए के साथ वर्ष 2018 में एकीकरण किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पहले भी जिक्र किया जा चुका है। किस योजना का समावेश या एकीकरण 2018 में किया गया? आरएमएसए अर्थात राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 2018 में कौन सी योजना का एकीकरण किया गया? तो ऑप्शन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय योजना, मध्याह्न भोजन योजना। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या?
सर्व शिक्षा अभियान किससे जोड़ा गया? 2018 में सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा को एकीकरण किया गया और ये 2018 में किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। RMSA का प्रमुख लक्ष्य सकल नामांकन अनुपात, ग्रास एजुकेशन रेशियो, ये जेर है, GER, तो ग्रॉस हो जाएगा, ग्रॉस, और ई फॉर एजुकेशन और रेशियो हो जाएगा, रेशियो। तो ये ग्रॉस एजुकेशन रेशियो किस स्तर तक पहुंचाना था? किस स्तर तक पहुंचाना था? 75%, 85%, 90% और 100%। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्रमुख लक्ष्य सकल नामांकन अनुपात को किस स्तर तक पहुंचाना था? तो ये हो जाएगा आंसर 100%। क्या? डी, 100% तक पहुंचाना था। RMSA की दीर्घकालिक उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में 100% GER प्राप्त करना तथा सभी बच्चों को माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच उपलब्ध कराना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन 11 का आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। ये कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी प्रश्न आपको इस प्रश्नावली में या इस वीडियो के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। कथन क्या है? RMSA में गुणवत्ता सुधार हेतु ICT आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। अगला कारण क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से शिक्षण अधिगम अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि इसके विकल्प कौन सा सही है। ए है, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है। और सी है, ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है और आर सत्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। RMSA में गुणवत्ता सुधार हेतु ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। I फॉर इंफॉर्मेशन और C फॉर कम्युनिकेशन और T से टेक्नोलॉजी। तो ICT के प्रयोग का उद्देश्य शिक्षण को अधिक प्रभावी, आधुनिक एवं छात्र केंद्रित बनाया गया था। तो इसीलिए ये जो है ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहां पे ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। RMSA में निम्नलिखित में से किस समूह को विशेष प्राथमिकता दी गई? केवल बालिकाएं, केवल अनुसूचित जाति, SC ST अल्पसंख्यक बालिकाएं एवं दिव्यांग विद्यार्थी, केवल ग्रामीण विद्यार्थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी, SC ST अल्पसंख्यक बालिकाएं एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को RMSA में समान अवसर और समावेशी शिक्षण पर आधारित योजना बनाई गई थी और इसके अंतर्गत SC ST अल्पसंख्यक बालिकाएं एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ पे सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। RMSA का क्रियान्वयन मुख्यतः किस स्तर पर तैयार की गई वार्षिक योजनाओं के आधार पर किया जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य एवं जिला स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी, राज्य एवं जिला स्तर पर। राज्य एवं जिला स्तर पर, राज्य और जिला स्तर की योजनाओं के आधार पर परियोजनाओं का अनुमोदन एवं क्रियान्वयन किया जाता था। यहाँ पे बी आंसर क्या हो जाएगा? राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। RMSA का मूल दर्शन किस सिद्धांत पर सर्वाधिक आधारित है?
आधारित था? व्यवसायीकरण। आरएमएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मूल दर्शन किस सिद्धांत पर सर्वाधिक आधारित था? व्यवसायीकरण, सार्वभौमिक पहुंच, समानता एवं गुणवत्ता, निजी निवेश, परीक्षा सुधार। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आरएमएसए का आधार एक्सेस, इसका जो है मूल सिद्धांत क्या था? एक्सेस था। एक्सेस, इक्विटी, क्या? इक्विटी, और क्वालिटी क्या देना था? गुणवत्ता देना था, क्वालिटी प्रदान करना था शिक्षा में। तो यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। बहुकथन, कई कथन दिए गए हैं और निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आरएमएसए में विज्ञान प्रयोगशालाओं के विकास पर बल दिया गया। विद्यालयों में पृथक बालिका शौचालय का प्रावधान था। आईसीटी सुविधाओं का विस्तार योजना का भाग था। अब इसमें सही उत्तर आपको सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं। केवल केवल एक और दो सही हैं ऑप्शन में। देखिए आप लोग, बी में बी केवल 2 और 3 सही हैं, और सी ऑप्शन आपका है केवल 1 और 3 सही है। डी ऑप्शन है 1, 2 और 3 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। तीनों वाक्य इसमें जो कथन है वो सही है, तीनों कथन सही है। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। और तीनों को एक बार पुनः पढ़े दे रहे हैं। आरएमएसए में विज्ञान प्रयोगशालाओं के विकास पर बल दिया गया, सही है। विद्यालयों में पृथक बालिका शौचालय का प्रावधान था, बिल्कुल सही है। और आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सुविधाओं का विस्तार योजना का भाग था। तो इसके अंतर्गत कथनों के अंतर्गत तीनों कथन सही हैं। डी विकल्प इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। आरएमएसए को समग्र शिक्षा में सम्मिलित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा में सम्मिलित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ए ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा समाप्त करना। 3 प्रमुख शिक्षा योजनाओं का एकीकरण कर विद्यालय शिक्षा को समग्र रूप देना था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर है बी, इसका करेक्ट आंसर है। यस यस ए क्यों करेक्ट है? क्योंकि यस यस ए समग्र शिक्षा अभियान, आर और आर एम यस ए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और टीचर एजुकेशन क्या था? टीचर एजुकेशन को एकीकृत कर समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया था। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। आरएमएसए का प्रत्यक्ष संबंध निम्न में से किस संवैधानिक प्रावधान की भावना से माना जा सकता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 360। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A, यद्यपि अनुच्छेद 21A मुख्यतः ये अनुच्छेद 21A जो है प्रमुखतः 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। आरएमएसए उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए माध्यमिक शिक्षा तथा पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया गया था इसके तहत, ताकि सभी बच्चे शिक्षित हो सकें। फिर से एक बार इसको कंफर्म करते हैं। आरएमएसए का प्रत्यक्ष संबंध निम्न में से किस संवैधानिक प्रावधान की भावना से माना जा सकता है? तो ये जो है अनुच्छेद 21A की भावना से माना जा सकता है, जिसके अंतर्गत
आयु वर्ग के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया था। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए आरएमएसए भी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो बी आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। आरएमएसए के अंतर्गत विद्यालयों में निम्न में से किस सुविधा को गुणवत्तापूर्ण विज्ञान शिक्षा के लिए आवश्यक माना गया? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी, विज्ञान प्रयोगशाला। अंतर्गत विद्यालयों में निम्न में से किस सुविधा को गुणवत्तापूर्ण विज्ञान शिक्षा के लिए? तो देखिए, गुणवत्तापूर्ण विज्ञान शिक्षा के लिए विज्ञान प्रयोगशाला होना नितांत आवश्यक है और इसीलिए यहां पर बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। यदि किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी प्रश्न देखे जा सकते हैं। यदि किसी जिले में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है लेकिन छात्राओं का नामांकन कम है, तो आरएमएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की दृष्टि से सबसे उपयुक्त नीति क्या होगी? केवल नए विद्यालय खोलना? नहीं, गलत ऑप्शन है। केवल परीक्षा प्रणाली बदलना? यह भी गलत है। बालिका अनुकूल सुविधाएं, सुरक्षा, छात्रवृत्ति एवं जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाना? ये सी आंसर इसका, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सी के द्वारा लड़कियों की शिक्षा में वृद्धि होगी। डी ऑप्शन केवल शिक्षकों की संख्या बढ़ाओ, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आरएमएसए केवल विद्यालय निर्माण योजना नहीं करता है बल्कि गुणवत्ता एवं समावेशी शिक्षा पर भी आधारित थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस तरीके से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। देखिए, कथन और कारण वाले प्रश्न अब आप लोगों को और ज्यादा मिलेंगे क्योंकि इनका समावेश अधिक किया गया है। कथन ए है, आरएमएसए का उद्देश्य केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाना नहीं था। और इसका कारण क्या है? आरएमएसए में गुणवत्ता, समानता, समावेशन एवं अधिगम परिणामों में सुधार को भी समान महत्व दिया गया। अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है और डी है, ए असत्य है, आर सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। क्या होगा? क्योंकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाना नहीं था बल्कि सर्वांगीण विकास करना था। तो और कारण क्या है? आरएमएसए में गुणवत्ता, समानता, समावेशन एवं अधिगम परिणामों में सुधार को भी समान महत्व दिया गया था। तो ये जो है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। आरएमएसए के अंतर्गत विद्यालयों में स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान ESIP स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल भवन निर्माण, विद्यालय की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजना बनाना, केवल परीक्षा परिणाम बढ़ाना और केवल बजट व्यय करना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा बी, विद्यालय की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजना बनाना। एसआईपी स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान के माध्यम से विद्यालय की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजना तैयार करना था। तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। आरएमएसए की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक निम्न में से कौन सा माना जाएगा? केवल विद्यालयों की संख्या, केवल शिक्षकों की संख्या, नामांकन, प्रतिधारण, गुणवत्ता एवं समानता में सुधार, केवल परीक्षा परिणाम। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, नामांकन, प्रतिधारण, गुणवत्ता एवं समानता में
सुधार RMSA का मूल्यांकन बहुआयामी संकेतकों के आधार पर किया जाता था। तो यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं और इसमें भी कथन और कारण दिए गए होंगे या कथन ही है। तो देखते हैं, RMSA में ICT आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और दूसरा कथन है, विज्ञान एवं गणित शिक्षा को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया। शिक्षक प्रशिक्षण योजना का अभिन्न अंग था। तो ये जो है सही उत्तर चुनिए, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी। RMSA में ICT आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, करेक्ट आंसर है ये। और विज्ञान एवं गणित शिक्षा को सुदृढ़ करने पर भी बल दिया गया था, ये भी सही है। शिक्षण प्रशिक्षण योजना का अभिन्न अंग था, ये भी करेक्ट है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, कथन सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। RMSA के अंतर्गत इक्वालिटी मीन्स समानता का वास्तविक अर्थ क्या है? सभी विद्यार्थियों को समान अंक देना, सभी विद्यालयों में समान भवन बनाना और प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 25 का सी आंसर राइट है। समानता का अर्थ वंचित एवं कमजोर वर्गों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा समान पहुंच प्रदान करना था। तो सी आंसर इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं 26 क्वेश्चन नंबर पर। RMSA के अनुसार गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या माना गया? केवल परीक्षा प्रणाली, प्रशिक्षित शिक्षक एवं पर्याप्त शैक्षिक संसाधन, केवल डिजिटल बोर्ड, केवल निजी विद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षक, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और ICT आवश्यक माने गए हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कौन सा है? RMSA में बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया गया, करेक्ट है। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की ड्रॉप आउट दर अपेक्षाकृत अधिक थी, बिल्कुल सही है। ये RMSA का मूल उद्देश्य यही था कि लड़कियों जो ड्रॉप आउट हो जाती हैं उनकी दर को कम करना था। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 27 का आंसर ए हो जाएगा। बाकी आगे ऑप्शन देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। RMSA का सबसे व्यापक लक्ष्य निम्न में से कौन सा था? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का सबसे व्यापक लक्ष्य कौन सा था? तो केवल परीक्षा परिणाम सुधारना, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, केवल विद्यालय भवन बनाना, केवल शिक्षक नियुक्ति करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। बी आंसर इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सार्वभौमिकरण करना का मतलब होता है सभी तक माध्यमिक शिक्षा की पहुंच हो सके। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। यदि किसी जिले में विद्यालय उपलब्ध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तर्कसंगत क्वेश्चन है, लेकिन SC ST विद्यार्थियों का नामांकन कम है, तो RMSA की दृष्टि से प्राथमिक हस्तक्षेप क्या होगा? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक हस्तक्षेप क्या किया जाएगा? केवल नए विद्यालय खोलना, समावेशी रणनीतियां, जागरूकता एवं विशेष सहायता कार्यक्रम लागू करना। 29 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 29
आरएमएसए सामाजिक समानता और समावेशन पर आधारित योजना थी। तो इसके अंतर्गत एससी एसटी अर्थात दबे कुचले लोगों को भी शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराना था। तो उसके लिए समावेशी रणनीतियां बनाई जाएं, जागरूक किया जाए और विशेष सहायता कार्यक्रम लागू करके उनको भी शिक्षित किया जाए, यह उद्देश्य था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएमएसए की मूल अवधारणा को सबसे सटीक रूप से व्यक्त करता है? तो आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा का निजीकरण करना, केवल आधारभूत संरचना का विस्तार करना, पहुंच एक्सेस जिसको बोलते हो, सी ऑप्शन इज करेक्ट। पहुंच, समानता, गुणवत्ता और समावेशन के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था। तो यहाँ पे सी आंसर इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप लोगों बताइए क्लास कैसी लगी, इस क्लास के क्वेश्चंस कैसे थे? यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।